देश भर में जहां गर्मी का प्रचंड कहर जारी है, वहीं करनाल में एक शख्स का पर्यावरण का अनूठा प्रेम देखने को मिला। एक पेड़ की कीमत समझाने के लिए करनाल के इस शख्स ने अनोखी मिसाल पेश की। आमतौर पर आपने लोगों को घर या दुकान बनाने के लिए पेड़ काटते देखा होगा, लेकिन पेड़ को बचाने के लिए अपने घर की छत को काटते हुए किसी ने शायद ही देखा हो। करनाल के इस परिवार ने एक पेड़ को बचाने के लिए अपने घर के लेंटर को ही काट डाला और इस काम के लिए इस परिवार ने अपने घर के डिजाइन खराब होने की भी परवाह नहीं की। प्रकृति और इंसान के बीच सामंजस्य की शानदार मिसाल पेश करते हुए करनाल के इस परिवार ने ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक संदेश देने का प्रयास किया है। इस परिवार ने घर में अपने मां के हाथों से लगाए आम के पेड़ को बचाने के लिए अपने नए बन रहे घर के लिए पेड़ काटने की बजाय अपनी छत को काटना ही बेहतर समझा। घर की छत के बीच से निकला ये आम का पेड़ बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पेड़ को लगाया था आज से 16-17 वर्ष पहले। तो 2015 में मेरी माताजी की डेथ हो गई थी। एक तो हमें हुआ कि मेरी माताजी की निशानी है, दूसरा कि इस एरिया में एक भी पेड़ नहीं है। तो पर्यावरण को देखते हमने इस पेड़ को भी बचाना था, पर हमारी माताजी की निशानी है, हमने उसको भी बचाना था। दूसरा पेड़ आम का है, जिसे भगवान विष्णु का रूप भी कहा जाता है। तो विष्णु भगवान को घर में रखना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इसे बचाया। हमने जब ये मकान बनाया, 2 मंजिला मकान है, हमने ये नहीं सोचा कि लेंटर बचाना है कि क्या, हमने सोचा सबसे पहले पेड़ को बचाना है। हमने पहले इसे उचित स्थान देकर इसको बाहर निकाला, उसके बाद हमने पूरे अपने घर को बनाना शुरू किया। संभव यह है कि हमने जब मिस्त्रियों को लगा तो हमने उन्हें समझाया कि सबसे पहले आपने हमारे इस पेड़ को बचाना है। तो कहने लगे नहीं इसको बचाओगे, लेंटर ऐसा हो जाएगा, इस पर वेट पड़ेगा, टेढ़ा हो जाएगा, कैसे करोगे। तो हमने कहा हमें कुछ नहीं पता, आपने चाहे थोड़ा डिज़ाइन टेढ़ा बने मकान कुछ बने, पर आपने इसको सुरक्षित निकालना ही निकालना है। तो मैंने और मेरे बड़े भाई राजेश जी ने मिलकर उनको ड्राइंग समझाई और उस हिसाब से हमने इस पेड़ को 2 लेंटरों के बीच निकालते हुए आज हम इसको सफलतापूर्वक ऊपर तक ला सके। ऐसे पूरा देखिए खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि पेड़ को बचाया है। एक मेरी माताजी की निशानी है जो हमारे साथ है, इसे देखकर हमें रोज़ माताजी की याद भी करते हैं। दूसरा, जिस तरह से आज आप टेम्परेचर देख रहे हो 45 से 47 डिग्री जाता है, तो लोग पढ़ते तो हैं फेसबुक पे, ट्विटर पढ़ते हैं कि रोज़ एक वृक्ष लगाओ, पर कोई लगाता नहीं है, पढ़ते हैं और उसको आगे निकाल देते हैं। मेरी सबसे यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने घर में सिर्फ 1 फुट जगह निकाल के भी अगर आप एक पेड़ भी लगाता है, हर घर लगाता है, तो आने वाले टाइम में हम अपने जो बच्चे हैं आगे जो आ रहे हैं हमारे, उनको हम अच्छा वातावरण दे के जा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। केवल एक पेड़ लगाना चाहिए, ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए जी, लोग इसी छाया में भी खड़े होते हैं। जब किसी घर में मांगलिक प्रोग्राम होता है तो पूरे का पूरा एरिया जी हमें आम के पत्ते चाहिए, वो लेने भी आते हैं। दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं कि ये पेड़ उन्होंने कैसे निकाला है। तो बहुत उस समय हमें खुशी होती है जब लोग पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया, ये कैसे संभव कर पाए आप इसको। मेरा नाम जी विशाल शर्मा है और मेरे ब्रदर का नाम राजेश शर्मा है। हम दोनों ने मिलकर इस पेड़ को संजो कर रखा हुआ है जी। जिला वन अधिकारी जय कुमार ने भी विशाल शर्मा के इस अनोखी पहल की सराहना करते हुए कहा कि अन्य लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। पेड़ हमारे जीवन दाता हैं, हमें इन्हें काटने की बजाय इनका संरक्षण करना चाहिए। स्थानीय काम है, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया है एक आम के पेड़ को, और अपनी छत में से भी उसको जगह दी है उस पेड़ को। और इसी तरह के को प्रोत्साहन करने के लिए हम एक प्राण वायु देवता स्कीम हमने चलाई है पूरे हरियाणा में, और करनाल में 112 बेनिफिशरी हैं जिन्होंने बड़ पीपल, फिलखंड और ये जो एंशियंट ट्रीज़ हैं इनको प्रिजर्व किया हुआ है, और उनको 2750 रुपये पर ईयर हम उनको पेंशन दे रहे हैं 112 लोगों को जिन्होंने इसने प्रिजर्व किया है। अब जो पेड़ छोटे हैं पिछले बार, तो उनकी इस वर्ष हम पेंशन में इंक्लूड करेंगे उनको, और इनको ताकि प्रोत्साहन दिया जा सके और पुराने पेड़ों को बचाया जा सके। आपको बता दें कि हरियाणा देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहां प्राण वायु देवता के नाम से योजना चलाई जाती है, जिसके तहत पुराने वृक्षों को पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत करनाल में 112 पेड़ों को पेंशन दी जा रही है। यकीनन इस योजना के पीछे सरकार की मंशा पेड़ों को बचाने और संरक्षित करने की है। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।